पाकिस्तान में दरिया सिंध से निकलने वाले नए कैनाल्स का इशू इतना शिद्दत इख्तियार कर गया है कि अब ये सिर्फ पानी का नहीं बल्कि सियासी स्टेबिलिटी का मसला बन चुका है। एक तरफ पीपल्स पार्टी दिखाई दे रही है जो सिंध के हकूक का केस लेकर सड़कों तक आ चुकी है, और दूसरी तरफ PMLN है जो फेडरल गवर्नमेंट में है और पंजाब में भी हुकूमत चला रही है। सिंध और पंजाब के दरमियान पानी के इस इशू का आगाज तब हुआ जब पंजाब में चोलिस्तान के लिए 6 नए कैनाल्स बनाने का प्लान सामने आया। मंसूबा था कि ये कैनाल्स दरिया सिंध से पानी लेकर वो इलाके सैराब करें जो अभी तक बंजर पड़े हैं, लेकिन ये प्लान जैसे ही पब्लिक हुआ सिंध में बुरी तरह रिएक्शन आया। कैनाल्स के हवाले से शुरू में कहा गया कि ये प्रोजेक्ट जरदारी साहब की अप्रूवल के साथ शुरू हो रहा है, लेकिन फिर इसे इल्जाम कहकर पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई। पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये सिंध के हक पे डाका है और इस प्रोजेक्ट को फौरन रोका जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद के जलसे में खुला ऐलान कर दिया कि अगर वफाकी हुकूमत ने ये प्रोजेक्ट वापस नहीं लिया तो पीपल्स पार्टी कोलिशन से अलग हो सकती है। ये वार्निंग छोटी नहीं थी। PMLN और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद इस वक्त हुकूमत की बुनियाद है। अगर पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट वापस ली तो फेडरल गवर्नमेंट का गिरना कंफर्म है। इसी बैकग्राउंड में राना सनाउल्लाह और सिंध के सीनियर मिनिस्टर शर्जील मेमन के दरमियान डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हुआ। दोनों ने इत्तेफाक किया कि मसले को लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि मिल बैठकर हल किया जाए। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने भी हुकूमत को हिदायत दी है कि पीपल्स पार्टी के तहफुजात को संजीदगी से सुना जाए। पंजाब के गवर्नर हाउस में हाई लेवल मीटिंग हुई जहां दोनों पार्टीज के लीडर्स ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी ने डिमांड की कि कैनाल्स प्रोजेक्ट का फॉरेंसिक ऑडिट हो और पानी के एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा को सबके सामने रखा जाए। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने कहा कि पंजाब के कई इलाकों में पहले ही पानी का फ्लो 40% से भी कम है। अगर और कैनाल्स बनाए गए तो ये क्राइसिस मजीद बढ़ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ सिंध और पंजाब का इशू नहीं बल्कि फेडरेशन की स्टेबिलिटी का सवाल बन गया है। पीपल्स पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं कि इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी और 1991 वाटर अकॉर्ड के मुताबिक हर प्रोविंस को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि जब तक एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल से अप्रूवल नहीं मिलती तब तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह ने इस बात का एक मर्तबा फिर इजहार किया कि हुकूमत किसी भी सूबे का पानी जबरदस्ती नहीं ले सकती, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होगा। लेकिन ग्राउंड पे एहतजाज जारी है। लाड़काना, मीरपुर मथेलो, हैदराबाद और घोटकी जैसे शहरों में पहिया जाम हड़ताल हो रही है और सेफ रिवर इंडस मूवमेंट और नेशनलिस्ट पार्टीज भी सड़कों पर हैं। अब ये मसला सिर्फ पानी का नहीं बल्कि ट्रस्ट का है। या फेडरल हुकूमत वाकई सिंसियर है या ये सिर्फ वक्ती सियासी कदम है ताकि पीपल्स पार्टी नाराज ना हो। दोनों पार्टीज ने मुज़ाकरात के लिए अगला राउंड तो तय किया है, लेकिन ऑपोजिशन, नेशनलिस्ट ग्रुप्स और आवाम सबका कहना है कि इस बार सिर्फ बातें नहीं, एक्शन भी जरूरी है।